हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बडीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अमित है और मैं एसबीआई में एसपीओ पोस्टेड हूँ। पिछले कुछ टाइम से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है क्योंकि मेरी न्यू ईयर की छुट्टियाँ थी और मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, जिसमें कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रही, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी चेंज होगी, तो प्लीज़ बेयर विद इट। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल एक नया मौका होता है अपने गोल्स को फ्रेश एनर्जी के साथ चेस करने का। पास्ट को लेसन बनाओ और प्रेशर ना लेते हुए आगे की तैयारी करो। हर छोटी प्रोग्रेस काउंट करती है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और याद रखो, आज का एफर्ट ही कल का रिजल्ट बनता है। सो ऑलवेज स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड मेक दिस ईयर ट्रूली योर ईयर। और जब भी सेल्फ डाउट आए कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत करने से हो जाता है, मैंने किया है। तो याद रखना, मेहनत करते रहनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपके एग्ज़ाम में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। आरआरबी क्लर्क की डेट आ चुकी है, 1 फैब को एग्ज़ाम है। तो आपको अब जितना ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स देने चाहिए। डेली के सेक्शनल के 2 से 3 मॉक लगाओ। आपको जो लगता है कि मेरा ये सेक्शन वीक है, रीजनिंग वीक है, मैथ्स वीक है, या इंग्लिश वीक है, या जो भी आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी वीक है, उस हिसाब से आप अपना सेक्शन लगाना शुरू करो और अपना स्कोर को मैक्सिमाइज़ करो जितना हो सके। जितने आप ज़्यादा मॉक लगाओगे, जो आपके मार्क्स मॉक्स में बनेंगे, वहाँ आप उसको रेप्लिकेट कर पाओगे। हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाएँ थोड़े बहुत, बट उतने तो आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ मॉक पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। अप्रोच सीखो, जितनी मैं यहाँ पे जितना अपना दे सकता हूँ बेस्ट मैं उतना देता हूँ। आपको अप्रोच सीखनी है कि कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। मैं आज आपके लिए क्वांट का एक सेक्शनल टेस्ट और लेकर आया हूँ, तो आप प्लीज़ इसमें अप्रोच सीखना कि कैसे पेपर सॉल्व करना होता है। तो शुरू करते हैं फिलहाल। होपफुली आज ये पेन टैप ठीक चलेगा। स्टार्ट। फ्रूट्स आर सेल्स, ये ऑरेंज इंडिया रोटन रोटन दे रखे हैं, नॉन रोटन दे रखे हैं दोनों। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेंगे इसकी, तो कर लेंगे। देन उसके बाद इफ द नंबर ऑफ ये डी आई है, इसको कर लेंगे। एक मिनट, हमने वो क्यों नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू। ये है, ये डी आई है, इसको कर लेंगे। देन प्रेजेंटेज ऑफ ई एंड क्यू, सर ठीक है कर लेंगे। मिसिंग नंबर है, कर लेंगे, मिसिंग नंबर कर लेंगे। देन मिसिंग है, कर लेंगे। रॉन्ग नंबर है, इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, सी आई है, वर्क टाइम वेजेस, ठीक है। डी आई है, क्वेश्चन छोटे हैं, कुछ कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, विल गो थ्रू इट। एवरेज, एवरेज का ठीक है। लेंथ है, दोनों की दे रखी है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ये क्या है, देख लेंगे क्वाड्रेटिक को, थोड़ी टफ दिखी क्वाड्रेटिक। इसमें क्या था, 5 पैरेलल प्रोबेबिलिटी है। क्वाड्रेटिक भी टफ, इस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ने की कोशिश करूँगा, है ना। ये तो पार्टनरशिप का है, इसको एक बार को देख सकते हैं। डी आई है, टोटल चेयर ये दे रखे हैं, परसेंटेज, ये परसेंटेज चेयर, ठीक है, ये कर सकते हैं। 40 लीटर्स ऑफ विस्की सोडा, दिस इज ठीक है, मिक्सचर का कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। अप्रॉक्सीमेशन 3 ही आया है। देन ये है स्पीड, ठीक है, ये कर लेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, कर लेंगे। मैथ्स के स्टेट डेटा सफिशिएंसी ईजी होती है, तो विल डू दिस, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा 1604, 1600 मतलब 40, प्लस दिस इज़ 22, तो दिस इज़ 62, माइनस 784, 784 होता है 28, हाँ, और 28, 1089, 1089 इज़ 33, देन दिस इज़ 25 मतलब 5, और नीचे आ गया 4, नहीं 4 का रूट है 2,
ठीक है, तो ऐसा इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो ये 10 बन जाएगा। 4 7 ज़ा 70/33, मतलब अप्रॉक्स 2, 62 माइनस 2 60। ठीक है, 60। ठीक है, नेक्स्ट 333/20, तो 0 से ये, इससे 16.5, दिस इज 17। 10 की पावर 4 डिवाइडेड 2 की पावर 4, दैट इज़ 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मतलब 25 625। हेयर 2x माइनस 50%, 50% ऑफ 140 is 70, तो माइनस 70 प्लस 300 का 2 0 कट गए 3x, तो दिस इज़ 5x। 70 ऐड हो जाएगा, तो 70 ऐड करते हैं, 17 को भी ऐड करते हैं, 7 5 12 की 2 1 कैरी, 7 और दोनों 1 10, 11 की 1 कैरी, दिस इज 712। 712/5, 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, 142, 142। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज 117, 117 एंड 12 इज 129 इंटू 108/4, 108/4, 4 2 ज़ा 8, 7 ज़ा 27, तो 2 से करें, 9 2 18, 1 कैरी 2 5 2 0, 7 से 700, 20 से 140, 9 7 से 63, तो 3 18 की 8 1 कैरी, 7 5 12, 13 1 14 की 4 1 कैरी, 3 4 8 7 प्लस 12 7 से 84, प्लस 84 कर देते हैं इसी में, लास्ट में 7 आ रहा होगा, 7 एक ही में आ रहा है ये रहा। ठीक है, लेट्स डू आगे। तो इसके बाद है अ शिप ऑफ हाइट 15 मीटर सिंकिंग एट 1 मीटर पर रेट। ठीक है, तो इंसिडेंट इज़ हैपनिंग 39 मीटर अवे फ्रॉम रेस्क्यू टीम, तो यहाँ पे कहीं हमारी शिप है, ये 39 मीटर है, किलोमीटर। तो इसको कितनी स्पीड से आना है टू रीच द शिपिंग वन, 2 मीटर रह गया, मतलब 13 मीटर, 13 मीटर 13 मिनट में चला जाएगा। तो इनके पास 13 मिनट है, 39 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी ना। टाइम इज़ 13/60, क्योंकि आवर्स में करना है, 60 ऊपर आ जाएगा, 13 से ये 3 बार में 6 3 18, 180। ठीक है, इजी। तो आपको अरिथमेटिक लिखना आना चाहिए लैंग्वेज में। राजेश यूज फॉल्टी वेट। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1000 रुपये का उसने 1000 ग्राम खरीदा, तो 1000 का ना 10% एक्स्ट्रा, अब 1000 रुपये का उसने 1100 ग्राम ले लिया होगा, तो 1000 ग्राम कितने का पड़ा उसको, 1000 इंटू 1000, यहाँ पे 1100, तो ये पड़ जाएगा 1 2 1 2/11, ये इतने का पड़ेगा ना। ठीक है, उसके अलावा इसको जो इसने, ये इसका जो था सीपी, सॉरी ये सीपी था, इस पे इसने मार्कअप प्राइस किया 20% का, तो 1000 पे 20% मार्कअप मतलब 6/5, और डिस्काउंट दिया 25% का, डिस्काउंट 25 मतलब 75%, तो 3/4। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 20 मतलब 50, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, दैट इज़ 900। तो ये आ गया इसका एसपी, ये आ गया इसका सीपी। तो क्या बढ़ा है, 9 ज़ा 99, 10909, ये बढ़ाएगा। तो हमें निकालना है प्रॉफिट लॉस ना। हाँ, तो ये अपॉन 11 माइनस 900 अपॉन, तो 11 9 ज़ा 99, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 11, और ये आ गया, इससे 11 से 11 कट जाएगा इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1%। सीपी बढ़ा है एसपी से, 1% लॉस। इजी था। आगे, ओके, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल इज इक्वल टू 384। ठीक है, कह रहे हैं ब्रेड्थ ऑफ इक्वल है कितनी, डायमीटर ऑफ सर्कल ये, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट के आर स्क्वायर 16, तो आर आ गया 4, तो डी आ गया 8। ठीक है, डी जो है वो दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी विड्थ बराबर है, तो 8 विड्थ हो गई। और लेंथ क्या करें, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वो ट्रायंगल्स, एक एल है, एक एल प्लस 24 है, ये कर लेते हैं। तो ये हो गया एरिया, एक का एरिया हो गया 8L, एक का हो गया 8L प्लस 8 4 32, 3 कैरी 192, 384। इसमें से माइनस करें तो 4 में से 2, 18 में से 9 गए 9, 2 में से 192, 16 L इज इक्वल्स टू 192, L इज इक्वल्स टू 16 1 ज़ा 16 32,
तो 2 ज़ा L 12 आ गया, तो ये 12 है, ये 36 है। अब कह रहा है कि पेरीमीटर निकालना है दोनों का, तो 2L प्लस बी, दिस इज 20, 2 इंटू 20 40, दिस इज 36 एंड 8 44, मतलब 88, 80 40 120, तो 128, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी कर लेते हैं इसको फटाफट, इजी पड़ेगा। 3 अननोन है, एक नोन है, 2 अननोन है, अकेले से नहीं होगा। इसमें से वाई नोन हो जाए, वाई डाल दें, एक्स पे आ जाए, इन दोनों से हो सकता है, ठीक है। इससे तो वाई पता लगेगा, हमें निकालना है एक्स है। उसके अलावा जेड, जेड इसमें पुट कर दें, एक्स और वाई, वाई इसमें पुट कर दें, इन दोनों से हो जाएगा। आइदर 1 एंड 2 और 2, ये रहा ना, ठीक है। इन दोनों से भी हो जाता तो ऐसा कोई ऑप्शन, बट ये सही हो रहा है तो दो सही नहीं हो सकते ना, ठीक है। पहले देखें, 5 मेंबर्स हैं, ये पाँचों हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज विजय की निकालनी है, टोटल एज ऑफ मालिनी, राठी, विजय, इन तीनों की दे रखी है, इससे अकेली से नहीं होगा। एवरेज ऑफ 5, तो टोटल आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके, और टोटल में से नहीं, विजय की तो तब भी नहीं निकलती, इन दोनों से नहीं होगी। प्रेजेंट एज ऑफ विजय की गिरीश से इतनी ज़्यादा है, तो इसकी भी इनसे भी नहीं निकलती, क्योंकि 4 ही हो रहे हैं, 5वें का तब भी नहीं। तीनों को मिला लें तब भी ये अननोन्स में रहेगा ना, इसका नहीं होगा। क्वांट में डेटा समझ के फायदा, आपको सॉल्व नहीं करना होता। कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो देखो रेशियो दे रखा है हाइट, तो मान लो x 2x और 3x हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, तो ये सारे x के टर्म्स में आ जाएगा, इससे x की वैल्यू हो जाएगी, तीनों की हाइट आ जाएगी, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। देखो इससे वॉल्यूम एक साइड आ सकती है, इसके साथ एक और चाहिए। टोटल सरफेस 6 स्क्वायर का ये है, तो a आ जाएगा, a से फिर वॉल्यूम आ जाएगा, इन दोनों से हो सकता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एंड 1.5 टाइम्स ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, तो हाइट और इनका एक रेशियो आ गया, और लेंथ और हाइट की डिफरेंस भी आ गया, तो इससे भी आ जाएगा LBH। और इससे या तो इन दोनों को या इन दोनों को, ये दोनों चाहिए होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 अलोन वाइल 2 एंड 3 ना, 2 अलोन इज सफिशिएंट ना, डेटा इन 1 एंड 2 और 2, हाँ ये रहा ना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। फ्रूट सेलर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इतने हैं, ये एक्स में 6y 5y और 5y और 2y। नंबर ऑफ रॉटन इज़ ये, तो इसमें से अगर रॉटन माइनस कर दें, ठीक है, और इसमें से x माइनस कर दें, तो नंबर ऑफ नॉन रॉटन ये इसके दे रखे हैं, ये 28 हैं एप्पल्स, ये 30 हैं, तीसरा नहीं दे रखा, इसको दो इक्वेशन दो अननोन हो जाएगा ये। 6y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 28, 5y माइनस एक्स प्लस 2, ये उधर 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ये 2 56, इसमें से ये माइनस कर दें, ये कट जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू 28, y 7 आ गया, y को इसमें रखते हैं, 6y माइनस 2x 28, 7 6 42, 2x इज इक्वल्स टू 42, ये तो 14x आ गया, 7x भी 7 आ गया। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर रॉटन, ये रहे 14, 5 और 7, 7 5 12, 12 और 14 26, ठीक है। आगे ये DI करनी है, तो इसके लिए ना टेबल बना लेते हैं फटाफट से। हमारे सबसे पहले PQRST, ये 5 है ना, टेबल बना के ईजी हो जाएगा। सॉरी सीधी नहीं आ रही लाइन है, रोज़, लिली, ट्यूलिप, ठीक है। चलो भरना शुरू करें, 40 60 एंड 50, ठीक है। उसके बाद है 50 40 और 70, टेबल उसमें देखना जो ग्राफ दे रखा है, 50 40 एंड 70, फिर है 60 50 40, उसके बाद है 80 70 60, फिर है 70 80 एंड 30, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ईच गार्डन इंक्रीज बाय 20 एंड द नंबर ऑफ लिली इन ईच गार्डन डिक्रीज बाय 10, रेशियो ऑफ द फ्रेश टू विदर्ड बिकम, टोटल कर लो 0 8 15 15 5 20 और ये 30 300,
8 4 15 5 20 300, इसको भी टोटली कर लो फिर कर रहे हो तो 10 और ये 12 12 3 15 और 10 25, ठीक है। कह रहे हैं 20% सब में बढ़ेंगे तो टोटल से 20 बढ़ जाएंगे, तो ये 360 आ जाएगा, है ना। और इसमें से 10% कम करेंगे तो 270 आ जाएगा, सब ईच में से करेंगे तो इसमें से भी हो जाएगा। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ द फ्रेश टू विदर्ड रोज बिकम्स 4:1, इसमें 4:1 बन रहा है। 360 का 4:1 कितना होता है, 5 से करो तो 5 7 सा 35 और 2 तो 72 का इसमें से तो 288, ठीक है। और लिली में 7:2 बन रहा है, मतलब 930, मतलब 210, अलग से लिखता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का बस 210 और 60, ये था 270, हाँ। अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रोज एंड लिली टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ विदर्ड रोज एंड लिली टुगेदर। तो विदर्ड वाले ये हैं और यहाँ पे करने फ्रेश वाले, फ्रेश वाले ये रहे 8 9 4 और ये हैं 132 132, तो 6 6 360 हो गया ना, 366 इजी। कह रहे हैं आर एस इन गार्डन आर एस टी 3 है, द नंबर ऑफ ट्यूलिप इज इंक्रीज बाय 25%, 25% मतलब 50 एंड 20% इज 72 एंड 50% इज 45। कह रहे हैं सोल्ड टू अनसोल्ड निकालने 3:2, तो 30 20, देन 4:5 मतलब 9 8 ज़ा 32 एंड 40, देन 5:4 25 20। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड ट्यूलिप्स सोल्ड टू अनसोल्ड है 30 एंड 30 एंड 30 80 87 एंड 40 20 20 80, तो कितने परसेंट है ना, 100 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद है इन गार्डन पी आर टी द रेशियो ऑफ द रेड टू वाइट रोजेस, पी आर और टी इन तीनों में 3:1, दैट इज रेड टू वाइट 30 10, इसमें है 2:3 मतलब 5 मतलब 24 एंड 36, देन 4:3 40 30, तो टोटल नंबर ऑफ वाइट टू रेड कह रहा है ये, वाइट टू रेड दिस इज 30 30 60 एंड 70 76 अपॉन 40 एंड 30 70 94, 2 3 ज़ा 8 2 4 ज़ा 7 38 upon 47, okay. Next, what is the difference between the total number of tulip flowers in all the gardens together, okay 250, and the average number of rose flowers in garden Q and S, Q and S 130 मतलब 65, इसमें से 65 कम करें तो 50 गए 200 एंड 15 गए तो 185, ओके। इफ़ 20% ऑफ टोटल फ्लावर्स इन गार्डन पी में टोटल कितने हैं 60 150, 20% इज 30 आर ट्रांसफर टू टी, तो -30 तो 120 रह जाएंगे यहाँ एंड 30 आर ट्रांसफर टू टी, तो टी में टोटल कितने 80 एंड 180, 180 और 30 ट्रांसफर हो गए तो 210 हो गए, देन 30% ऑफ टोटल नहीं, इसका 30% आर ट्रांसफर टू आर, इसका 30% हो गया 3/10 मतलब 63 आर ट्रांसफर टू आर, व्हाट इज़ द फाइनल 63, आर में कितने हैं 60 150 150 और 63 कर लो, 50 करे 200 और 13 करे 213, स्प्लिट करके करनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होती है आपको, लेकिन अपनी प्रैक्टिस से देखना पड़ेगा आप कौन सी उस पर कंफर्टेबल हो, कितना आपको स्प्लिट करना है। प्रेजेंट एजेस दे रखे हैं 3x और 7x, कह रहा है m ईयर्स अगो -m रेशियो 1:3 था, तो 9x - 3m इज इक्वल्स टू 7x - m, दिस इज 2x दिस इज 2m, ओके x इज इक्वल्स टू m आ गया एक रिलेशन। इफ द एजेस ऑफ p एंड q आर इंटीजर्स देन हाउ मेनी m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q आर लेस देन, ओके तो दिस इज p की एज, ये भी 50 से कम है ये भी 50 से कम है, तो 49 एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 49 बन सकता है, ये 7 की टेबल में 49 आता है तो 7 हो सकती है, फिर इसके नीचे कुछ भी हो सकती है 1 से
7 तक कुछ भी, तो जो इसकी हो सकती है वो इसकी हो सकती है, बाकी ये तो m की 7 वैल्यूज पॉसिबल है। इजी। ओके, दिस इज मिसिंग नंबर ना, मिसिंग नंबर मैं कर लेता हूँ 2 6। देखो ये मल्टीप्लाई लग रहा है जिस हिसाब से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ये देखो इंटू 770 प्लस 7, ठीक है, इंटू 10 नहीं हो रहा है। ओके, प्राइम नंबर हो सकते हैं। इंटू 11 करें तो 11 से 77, 7 के 11 से 77, 77 4 8 कैरी, 11 7 से 77 और 8 85 एंड 11 8 5, हाँ प्लस 11 हो गया। तो 2 होता है प्राइम, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है। देखें इंटू 2 टू द 4 प्लस 2 इंटू 3 6 3 18 प्लस 3 21 21 5 सा 105 प्लस 5, ठीक है 21 आ रहा है। इजी। नेक्स्ट, जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो है आई गेस हम। 45 166 391 752 x 2010। डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, 6 5 के ए 2 11 का स्क्वायर हो गया 5 है ना, 6 में से के 5, सॉरी इसमें से करना है ना, 11 में से 6 का 5, ठीक है। 8 में से 6 का 2, 3 में से 2, ये 15 का स्क्वायर है। यहाँ पे 1, 15 में से 9 गए तो 6, 6 में से ये 19 का स्क्वायर है। 4 4 के गैप पे दिस इज 23 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। 23 का स्क्वायर कितना होता है 0 9 एंड 2 to the 4 3 to the 6 12 2 9 5 529 529 करो, 9 तो 11 की 5 तो 7 और 1 8 1281 ये रहा, ठीक है। आगे ये भी मिसिंग नंबर है 2, यहीं देख लेते हैं। इंटू 2 प्लस 8, यहाँ देखें इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 4 प्लस 8, ठीक है, इंटू 2 64 प्लस 8, ठीक है, यही हो रही है इंटू 2 तो 144 और 8 152, ए आ गया हमारा 1 इंटू 2 हो गया 144 और प्लस 8 152, हाँ ठीक है। और बी में क्या है, ऐसे ही सेम पैटर्न ही होगा कुछ, इंटू 2 प्लस 5, तो इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। 27 इंटू 2 54 प्लस 5 59, बी आ गया 59। ये और भी कॉन्जुगेटिव वर्ड है ना, 2a मतलब ओके ये हो ही नहीं सकता, 2a इज 150 300 304 और ये ना ये नहीं हो सकता, a इंटू बी, ओके 9 2 से 18 ये इवन आएगा, 3 इज ट्रू, ठीक है। आगे करें, 11th इज रॉन्ग नंबर, इसको मैं छोड़ूंगा, 12th करते हैं, ठीक है। उदय बोरो सर्टेन मनी 5% कंपाउंडेड एंड लैंड्स द सेम 8% 2 ईयर, ठीक है। 5% 2 साल के लिए कितना होता है, 5 2 10 एंड 5 5 25, इतने परसेंट होता है। और 8 8 2 16 और 8 8 64, इतना परसेंट होता है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.64, तो 9 ये 6.39, 6.39% की वैल्यू ऑफ एक्स इज 76.68, तो इंटू 100 अपॉन 6.39 ये कर लेते हैं, है ना। इसको इससे काटें तो 1 ज़ा 639, तो दिस इज 16 में से 9 गए 7 एंड 5 में 3 2 1 8, तो 2 ज़ा ओके, तो ये हो गया 1200, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट इज वर्क इन टाइम, ठीक है। ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है, बी 7 दिन के लिए काम कर रहा है और सी x दिन के लिए कर रहा है। इनकी डेली वेजेस 5 आर 4 आर और 3 आर हैं, तो कितनी है 25 यूनिट्स बन जाएंगी, 28 यूनिट्स बन जाएंगी, 3x यूनिट्स बन जाएंगी, ठीक है। ए और बी टुगेदर 60% ऑफ द वर्क, तो ए और बी मिलके कितना 53 कर रहे हैं, तो 53 अपॉन टोटल करें
53 अपॉन टोटल ये होगा, तो ये हमारा 0.6 के बराबर हो जाएगा। 60% है ना, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज़ 530, दिस इज़ 530 इंटू 6 होगा, ये इधर आके 4 हो जाएगा, तो 53 इंटू 4 कर लो सीधा सीधा। 4 3 से 12 का 2 1 कैरी 5 का 20, तो 21 है ना, और 6 3 से 18x, तो 18 को डिवाइड में डालो, 2 9 ज़ा 2 से 106, x की वैल्यू आ गई 106 अपॉन 9, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 106 अपॉन 3, ये आ गई 3x की वैल्यू। अब हमें टोटल हमारा कितना आ रहा है 53 प्लस 3x दैट इज़ 106 अपॉन 3, तो एलसीएम लिया 3, ये आ जाएगा 159 और 106, 5 एक कैरी 6 और ये 2, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो और हमारा C का हमें निकालना है ना, इफ़ द टोटल फाइंड द पेज, तो C का आ रहा है हमारा 106 अपॉन 3, टोटल है 265 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा इंटू 100, सॉरी इंटू 100 नहीं, सॉरी इन टोटल पेजेस 6720, तो 5 से करें तो 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 4 एंड 4, ठीक है, और इसको 5 से करें तो 5 5 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, दिस इज़ 2 ज़ा, दिस इज़ 2688, ठीक है। 5 मिनट बचे हैं मेरे हिसाब से, कोई डी हाँ डी आ गई, डी कर लेते हैं क्योंकि वो हो जाएगी इतने में। तो ये कह रहे हैं टोटल लाइन ग्राफ शोज डिलीवर ऑर्डर रिसीव ऑन संडे वीक 2 एंड रिटर्न ऑन द फॉलोइंग एवरेज, ठीक है। टोटल ऑर्डर रिसीव ऑन संडे इट विल डिलीवर ऑन नेक्स्ट 6 डेज, ठीक है। टोटल नॉट डिलीवर्ड ऑन दी 6 डेज आर इतना, तो परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। पहले एक टेबल बनानी है हमें, मंडे ट्यूसडे वेड थर्स फ्राई एंड सेट को, तो हमें दे रखे हैं डिलीवर्ड और रिटर्न, ये तो दे रखा है, कर लेते हैं फटाफट। डिलीवर्ड एंड रिटर्न ये दे रखा है, तो डिलीवर्ड वाले ये रहे परसेंटेज में दे रखे हैं, है ना, तो कितना है 12 16, ओके यहाँ करते हैं 16, यहाँ पे है 12, देन है 12 के बाद 24, देन 20, देन 8 एंड देन 15, तो कितना होता है दिस इज 28 और 24 40 52 52 72 72 80 95% है, मतलब 5% अनडिलीवर्ड है, तो 5% नॉट डिलीवर्ड हैं, तो ये संडे को डिलीवर होंगे, और ये कह रहे हैं टोटल विच आर नॉट डिलीवर्ड ऑन दी 6 डेज 5% की वैल्यू 225 है, तो इंटू 20 करें 100% की वैल्यू, तो इंटू 20 मतलब 4500, तो जो टोटल हैं संडे को होने वाले 4500 है। अब उसका 16% मंडे को हो रहे हैं, तो 4500 का 16 मतलब 45 से मल्टीप्लाई करें, 16 5 80 के 0 8 कैरी 16 4 था, तो मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16, देन 12%, तो 12 5 से 60 6 कैरी 12 540, देन 24 5 ज़ा 112 कैरी 96 108, देन उसके बाद है 20 मतलब 900, देन उसके बाद है 8 5 40 4 8 3 60 एंड 15 5 सा 75 7 कैरी 15 5 60 6 75, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 30% रिटर्न, तो 30% ऑफ दिस इज़ 216, यहाँ तो ज़ीरो है, देन इसका 10% इज़ 54, देन इसका 10% का कितना है 12 14 15% ना, इसका 15% इज़ 3/20 दैट इज़ 162, ठीक है। देन इसका 2 4 5% 10% इसका 90 होता है, 5% 45 है, और इसका 10% इज़ 36, ठीक है, बन गया। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिटर्न ऑन वेडनेसडे थर्सडे टुगेदर, वेडनेसडे एंड थर्सडे 6 और 11 एक 11 की 1 करिए 216 हो गया। इफ़ द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे इज़ 40 मोर, फ्राइडे को डिलीवर्ड वाले 40 मोर होते तो 400 होते, देन द फाइंड रिटर्न 400 का 10% होता 40, ओके। इफ़ द रिटर्न परसेंटेज ट्यूसडे थर्सडे आर इंटरचेंज, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे की रिटर्न परसेंटेज कितनी है हमारी 30,
एंड यहाँ है 15, तो 15 यहाँ करते हैं, रिटर्न परसेंटेज इज 15, ट्यूजडे रिटर्न 15, मतलब इसका आधा होता तो 108, और ये इसका दुगना होता ना तो 324। तो हमें क्या करना है, 324 और 108, 324, 424 और 8, 432, ये हो गया आंसर। ठीक है। ऑर्डर रिटर्न ऑन सैटरडे इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट, और ओके, रिटर्न ऑन सैटरडे इज 36 and delivered on Tuesdays 540, 18 twos are 30s are this 20 upon this 6.67. The number of order returned on Saturday, सैटरडे को रिटर्न कितने 36 हुए, कितने ज़्यादा है लेस है, नंबर ऑफ ऑर्डर रिटर्न ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को 54, 18 लेस है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं। एवरेज तो टोटल मान लेते हैं एक्स है, 2 पीपल इंक्लूड तो कितने हो गए 24, एक्स प्लस 2 हो गया एवरेज वेट। 4 अदर पीपल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप जिनका वेट जो है वो हाफ द वेट ऑफ 2% इंक्लूडिंग, 2% इंक्लूडिंग का वेट कितना हो गया 24x प्लस 48, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 48, इसका हाफ होता है 2x प्लस 24, ये वो है वेट रिमूव हो रहा है। तो टोटल में से अगर हम माइनस कर टोटल में से जो नए वाले हैं प्लस 48 में से अगर हम इन दोनों का माइनस कर दें 2x प्लस 24 का, तो हमारा जो नया ये बन जाएगा, और स्ट्रेंथ कितनी है x प्लस 2 माइनस 4 दैट इज x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 22x, और ये हो जाएगा प्लस का 24, ये हो जाएगा 26x, और माइनस का 52, ये हो गया 4x, ये हो गया 6 x के 4 1 4 और 19, इसकी वैल्यू 19, ये हो गया। देन 20 8 सेकेंड है, ये हो गया 300 की हो जाएगी, पहला ट्राई पे देर मूविंग सेम डायरेक्शन, तो दिस इज 20 सेकेंड, 3000, इतना ही हो पाया। शायद मुझे लगा थोड़ा सा स्लो रह गया मैं, 1-2 सवाल और बन सकते थे इसमें। ओके 100% एक्यूरेसी है, 6th रैंक है, और 33.75 मार्क्स हैं, मतलब जितने किए वो सारे सही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पर 44.69, ठीक है। ये देख लो, ये मैंने टेस्ट आपका अटैम्प्ट किया है, ये मैं कहूँगा कि लेवल इसका ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था बट बहुत इजी भी नहीं था। इस लेवल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में लेवल आ सकता है, क्योंकि डुएबल डीआईज भी डुएबल थी इसकी, एक सेकंड वाली डीआई थोड़ी सी टफ थी, बाकी मिसिंग नंबर थे वो आसान थे, अर्थमेटिक भी बहुत मुश्किल नहीं था, एक CISI का क्वेश्चन आया, बाकी अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा मैं कहूँगा नॉर्मल था, एवरेज। बाकी डेटा सफिशिएंसी बहुत इजी थी, वो देखते ही हो गए, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा। एक डीआई आपको जो रोजेस वाली, रोज़ लिली और ट्यूलिप वाली मिली थी वो इजी थी। तो ओवरऑल पेपर ठीक था, आप लोग भी अटैम्प्ट कीजिए इस सेक्शन को, और अपना स्कोर्स मुझे कमेंट में बताइए। बाकी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा आपका कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, पर मैं फिर आपको कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम में 1 महीने से कम बचा है, आप बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हो गए, जो आपका लैंग्वेज है, कंप्यूटर हो गया या बाकी हैं, उन्हें आप पढ़ते रहिए, बट डेली सेक्शन लगाना शुरू कीजिए। सेक्शन या मॉक्स मतलब डेली शुरू कीजिए, आपको फुल लेंथ कॉन्फिडेंस देता है फुल लेंथ लगाइए, सेक्शनल देता है सेक्शन लगाइए, मैथ्स रीजनिंग रोज़ कीजिए, क्योंकि ये वो स्कोर है जो आप करके आओगे, ये सॉलिड स्कोर रहेगा, आपको पता रहेगा कि जितना मैंने अटैम्प्ट कर लिया वो मेरा ठीक है, और जितना आप इसको अच्छा कर पाओगे उतना आपको पेपर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी आप लोग अपना कमेंट, आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे को कमेंट्स में बताना मैं आपको और किस चीज़ पे गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।